नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कुछ दिनों से इस बात को लेकर काफी उत्सुकतापूर्ण चर्चाएं चल रही हैं कि राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव कब होंगे, क्योंकि 2 वर्षों से राज्य के स्थानीय स्वायत्त निकायों में प्रशासक राज चल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार में मंत्री रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस बारे में पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए संभावना जताई है कि अक्टूबर माह में महानगर पालिका सहित सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव हो सकते हैं। शालेय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने आज पुणे में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि देश में करीब 34 वर्ष के बाद नई शैक्षणिक नीति लागू हो रही है, जिस पर महाराष्ट्र में अगले शैक्षणिक सत्र से यानी जून माह से अमल करना शुरू किया जाएगा, जिसके लिए राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा अभी से ही आवश्यक तैयारी करनी शुरू कर दी गई है। साथ ही बहुत जल्द अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षा के पाठ्यक्रम भी मराठी में पढ़ाए जाएंगे। बीएमवी के रूप में विख्यात शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था के शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ आज राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ। इस अवसर पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि विदर्भ महाविद्यालय यानी शासकीय ज्ञान विज्ञान संस्था का 100 वर्षों का इतिहास अपने आप में बेहद दैदीप्यमान रहा है और इस महाविद्यालय से देश के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय सहभाग लेने वाले कई महापुरुष निकले हैं। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कई ख्यातनाम व्यक्तित्व भी इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। ऐसी शिक्षा संस्था को एकल विद्यापीठ का दर्जा दिलाने हेतु राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था या संस्थेला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि 100 वर्षाच्या या शताब्दी पूर्ती कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित राहण्याची संधी या ठिकाणी मला मिळाली। त्याबद्दल संस्थेचे आणि विशेषतः आपल्या डायरेक्टर मॅडमचे अंजली देशमुख मॅडमचे मनापासून आभार मानतो, कारण त्यांनी अतिशय आग्रहाने हे निमंत्रण मला या ठिकाणी दिलं आणि अतिशय ऐतिहासिक अशा संस्थेमध्ये येण्याची संधी मला मिळाली। मगाशी आपण बघत होतो की संस्थेचा जो इतिहास आहे हा अत्यंत दैदिप्यमान असा आहे। बीएमवी परिसर में ही भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की नई प्रशासकीय इमारत व छात्रावास भवन का आज राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन दोनों इमारतों का लोकार्पण करने के साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों इमारतों के भीतर उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाओं का अवलोकन करते हुए उम्मीद जताई कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अमरावती जिले व संभाग के कई युवा IAS व IPS अधिकारी बनने में कामयाब होंगे। एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे डिप्टी सीएम फडणवीस की अध्यक्षता के तहत पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए भू संपादन हेतु बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि इस टेक्सटाइल पार्क की वजह से अमरावती में कई बड़े उद्योग आएंगे और कई बड़े उद्योजक यहां आने के इच्छुक भी हैं। ऐसा होने पर अमरावती जिले सहित संभाग की तकदीर बदल जाएगी और क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा। तोपर्यंत एखादी इन्व्हेस्टर कॉन्फरन्स वगैरे आयोजित करा, पीएम मित्रा पार्क करता। मंत्री महोदय, एक इन्व्हेस्टर्स कॉन्फरन्स बोलवली पाहिजे आणि त्यांच्यासमोर आपला पीएम मित्रा पार्क शोकेस केला पाहिजे। हो हो सर। परवा माझ्याकडे रेमंड्सचे लोक आले होते, तर त्यांनी सांगितलं की त्यांची बिगेस्ट इन्व्हेस्टमेंट ते इथे करायला तयार आहे। सो मला असं वाटतं की लोकांचा चांगला हे आहे इथे येण्याचा, तर आपण एक कॉन्फरन्स घेतली तर आपल्याकडे जरा त्याचा ओढा मोठ्या प्रमाणात राहील। इसके साथ ही स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिद्धपुर में साकार किए जाने वाले मराठी भाषा विद्यापीठ को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि रिद्धपुर में स्थापित किए जाने वाले मराठी भाषा विद्यापीठ का स्वरूप निश्चित करने हेतु आगामी 15 दिन के भीतर एक समिति स्थापित की जाएगी और इस समिति में एक महानुभाव अभ्यासक का समावेश अनिवार्य तौर पर किया जाएगा। आणि सरकारचं जे प्रेम आहे ते साहेबांवर सदोदित राहू आणि नवीन महाराष्ट्र घडवणे हे सांगू शकलो नव्हतो। हे मराठी भाषा विद्यापीठ करण्याच्या संदर्भातली घोषणा या बजेटमध्ये आपण त्या ठिकाणी केली आणि आजच त्याची बैठक मी घेतली आणि आता असं ठरलंय की एक समिती आपण तयार करतो पुढच्या 15 दिवसामध्ये, जी 2 महिन्यामध्ये रिपोर्ट देऊन या विद्यापीठाच्या अंतर्गत कुठले कोर्सेस असतील,
राबवलं जातील, याचं स्टेटस काय असेल, या संदर्भातला सगळा अहवाल तयार करायचा आणि त्या अहवालानुरूप आपण हे विद्यापीठ या ठिकाणी सुरू करू. आणि आज आम्ही निर्णय घेतला की त्याची बिल्डिंग होईपर्यंत आपल्या या थीम पार्कच्या क्षेत्रामध्ये आपण हे मराठी विद्यापीठ सुरू करणार आहोत. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के 58वें पुण्यतिथि महोत्सव निमित्त श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाऊ साहब देशमुख की स्मृतियों का अभिवादन करने के साथ ही कहा कि भाऊ साहब देशमुख अपने समय के दूरदर्शी नेता थे और उन्होंने शिक्षा, कृषि व समाज प्रबोधन के क्षेत्र में दीप स्तंभ की तरह कार्य किया. भाऊ साहब द्वारा समाज के समग्र व शाश्वत विकास हेतु चलाई गई संकल्पना पर महाराष्ट्र सरकार आगे बढ़ेगी और उन्हें आदरांजलि देने हेतु उनका 125वां जयंती वर्ष राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा. भाऊसाहेबांचा उल्लेख या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळी कुठल्याही राष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये जेव्हा त्या राष्ट्रात काम करणारे नेते हे द्रष्टे असतात, ते दूरदर्शी असतात, ज्यावेळी त्यांना समाजाला काय दिशा दिली पाहिजे समजतं, त्याच वेळी त्या राष्ट्राची प्रगती होते. आणि अशाच प्रकारचं एक अतिशय दूरदर्शी आणि द्रष्ट नेतृत्व हे भाऊसाहेबांचं होतं. आज खरं म्हणजे आपण बघतो की शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये आपला महाराष्ट्र पुढे आहे आणि विशेषतः सातत्याने साक्षरतेच्या प्रमाणात महाराष्ट्र खूप आधी पुढे गेला. याचं जर खरं श्रेय कोणाला द्यायचं असेल तर ते भाऊसाहेबांसारख्या व्यक्तिमत्वाला आपल्याला द्यावं लागेल की ज्यांनी योग्य वेळी हे ओळखलं की समाजाची प्रगती व्हायची असेल तर आपल्याला समाजाला योग्य दिशा दिली पाहिजे. अमरावती दौरे पर पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री व जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि बेमौसम बारिश से संभाग के 5 जिलों के 242 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां के किसानों को राज्य सरकार की ओर से जल्द आर्थिक सहायता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि कुल हुए नुकसान में से 3242 हेक्टेयर क्षेत्र के पंचनामे पूरे कर लिए गए हैं, वही शेष पंचनामे कल तक पूरे हो जाएंगे. आतापर्यंत 3243 हेक्टरचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. आजच्या दिवसभरात किंवा उद्यापर्यंत उरलेल्या 4158 इतक्या हेक्टरची हे पंचनामे आम्ही पूर्ण करू आणि हे जे काही ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे अशा या 7596 शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या वतीनं तात्काळ मदत दिली जाईल. इससे पहले आज सुबह 10 बजे राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक दिवसीय जिला दौरे पर विशेष विमान के जरिए बेलोरा हवाई अड्डे पर आगमन हुआ, जहां पर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे तथा पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल सहित स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा उनका भावपूर्ण स्वागत किया गया. बेलोरा विमानतल पर स्वागत सत्कार का स्वीकार करने के उपरांत डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अमरावती शहर सहित जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने हेतु आगे रवाना हुए. नियोजन भवन में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के अवसर पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन व भीम ब्रिगेड सहित विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि ज्ञापन देने पहुंचे थे. पुलिस ने उन्हें भवन में बैरिकेड लगाकर एक तरफ बैठा दिया. कई घंटों तक बैठने के बावजूद डिप्टी सीएम फडणवीस के ज्ञापन स्वीकारने हेतु नहीं आने पर सभी संगठनों के प्रतिनिधि संतप्त होकर उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया. शेतकरी संगठन के कपिल पड़घम ने वहीं पर ठिया आंदोलन करने की चेतावनी दी, लेकिन कुछ ही समय बाद उप मुख्यमंत्री फडणवीस बैठक पश्चात उनसे मिलने आए और ज्ञापन स्वीकारने से मामला शांत हुआ. राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जिला दौरे को देखते हुए शहर में कानून व व्यवस्था को अबाधित रखने हेतु शहर पुलिस प्रशासन की ओर से सभी आयोजन स्थलों तथा काफिला गुजरने वाले मार्गों पर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था. साथ ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं व पदाधिकारियों पर पुलिस की पैनी नजर थी. महाराष्ट्र राज्य चयन आयोग की परीक्षा पर लगाया गया प्राधिकरण का आदेश कोर्ट के कारण रुका पड़ा है. कोर्ट में प्रभावी ढंग से मुद्दा रखे जाने तथा मई जून के ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले निर्णय की अपेक्षा सैकड़ों अभ्यर्थियों ने व्यक्त की. सांसद अनिल बोंडे ने उनकी मांग का समर्थन किया और सांसद बोंडे की पहल से इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ. अचलपुर शहर के गांधी पुल के पास वर्ष 1958 में स्थापित हुई पवित्र दीक्षा भूमि इमारत के नूतनीकरण व सौंदर्यीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की निधि देने की मांग भीम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखड़े ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस को आज यहां ज्ञापन सौंपकर की. प्रहार जनशक्ति पार्टी ने मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा हॉकर्स को नाहक तकलीफ देने और उनसे मनमानी वसूली करने के बारे में पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई.
डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अमरावती दौरे के दौरान जिला परिषद के कई अध्यापकों ने 2 पेज का निवेदन फडणवीस को सौंपकर ऑनलाइन स्थानांतरण में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। तहसीलदार व नायब तहसीलदार के आंदोलन के कारण कई विद्यार्थी जाति प्रमाण पत्र के अभाव में नीट परीक्षा का फॉर्म समय पर नहीं भर सके। यह शिकायत लेकर परीक्षा आयोग से समय सीमा बढ़ाने की मांग युवक कांग्रेस ने आज जिलाधीश के जरिए ज्ञापन सौंपते हुए की। 1.5 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद शहर बस सेवा बंद पड़ी है, जिसकी वजह से आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः सिटी बस को तुरंत शुरू करवाने की मांग कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर से ज्ञापन सौंपते हुए की। इस बारे में विशेष तौर पर चर्चा करने के लिए शेखावत व उनके सहयोगी दल के पदाधिकारी कल 11 अप्रैल को आयुक्त आष्टीकर से मुलाकात करने वाले हैं। शहर सहित जिले में कोविड महामारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आज से शुरू हुई मॉक ड्रिल में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सेटअप सहित बेड की व्यवस्था देखी। साथ ही वेंटिलेटर सहित कई उपकरणों के चालू अवस्था में रहने की जांच भी की गई। शहर में 396 बेड ऐसे हैं जिनके साथ ऑक्सीजन सेटअप उपलब्ध है। जिला वकील संघ के विगत 29 मार्च को हुए चुनाव में उपाध्यक्ष व सचिव पद की दोबारा मतगणना करने संबंधी याचिका पर आज दोपहर 14वें सह दीवानी वरिष्ठ न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी धेंड की अदालत ने अगली सुनवाई करते हुए कल मंगलवार की दोपहर 12 बजे दोबारा मतगणना करने के आदेश दिए हैं, ऐसे समाचार है। इस समय अमरावती शहर व जिले सहित चहुं ओर बेमौसम बारिश होने का सिलसिला चल रहा है। हालांकि अभी इस सिलसिले का अंत समीप है और 13 तारीख तक विदर्भ सहित कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि कल से तापमान बढ़ना शुरू होगा। झारखंड में कुर्मी समाज द्वारा रेल रोको आंदोलन को वहां की सरकार के साथ हुई बातचीत के खत्म किए जाने से मुंबई हावड़ा रूट की लगभग सभी रेलगाड़ियों को रविवार की शाम से पहले के समान शुरू कर दिया गया, जिसके चलते आज सुबह से बडनेरा से होकर जाने वाली मुंबई हावड़ा मार्ग की सभी रेलगाड़ियां पूर्ववत हो गई हैं। कल रविवार की शाम 6 बजे संत हरदासराम सोसाइटी स्थित पूज्य डेवरी साहब के पुराना स्थान से भव्य दोपहिया रैली का आयोजन किया गया। यह रैली विभिन्न परिसरों से मार्गक्रमण करते हुए भानखेड़ा मार्ग पर जरवार स्थित संत कंवरराम धाम की ओर रवाना हुई। इस रैली का कंवर नगर से कंवर धाम तक विभिन्न चौक चौराहों पर सिंधी समाज बंधुओं द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस रैली का आयोजन अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की जयंती महोत्सव निमित्त किया गया था। हर साल की तरह इस वर्ष भी अक्षय तृतीया के पर्व पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा शहर के सभी ब्राह्मण समाज संगठनों के सहयोग से भगवान परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ आगामी 22 अप्रैल को शाम 5 बजे अंबापेट स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर से होगा तथा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए यह शोभा यात्रा सक्कर साथ स्थित छत्रपुरी बालाजी मंदिर पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा की रूपरेखा तय करने हेतु कल रविवार 9 अप्रैल की शाम खापड़े बगीचा परिसर स्थित गणोरकर मठ में ब्राह्मण समाज बंधुओं की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से इस वर्ष की शोभा यात्रा का संयोजन करने हेतु संयोजक पद पर सूरज मिश्रा की सर्वसम्मति से नियुक्ति की गई। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बुड्डी प्लॉट में वैसाखी और खालसा साधना दिवस उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन परसों 12 अप्रैल से किया गया है, जिसमें हुजूरी जत्था दिल्ली के भाई सतविंदर सिंह सरताज विशेष रूप से पधार रहे हैं। ऐसी जानकारी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा दी गई है। अकोला जिले के बालापुर तहसील में आने वाले पारस गांव के बाबूजी महाराज संस्थान में कल शाम के समय आरती शुरू रहते समय आंधी तूफान के साथ जोरदार बेमौसम बारिश शुरू होने से एक घना पेड़ अचानक मंदिर के सभा मंडप के टीन शेड पर जा गिरा, जिसके नीचे दबकर 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 35 से अधिक लोग घायल हो गए। मृतकों में 4 महिलाओं व 3 पुरुषों का समावेश है। इस दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही सभी घायलों का सरकारी खर्च पर इलाज करने का दिशा निर्देश भी जारी किया। मोबाइल ऐप पर गैर कानूनी आईडी के जरिए खेले जाने वाले सट्टे को लेकर राजापेट पुलिस ने गत रोज शंकर नगर परिसर में छापा मारा। इस कार्रवाई में दीपेश नानवानी नामक आरोपी को हिरासत में लिया गया। वहीं 2 सट्टेबाज मौके से भागने में कामयाब रहे। इस सट्टेबाजी के तार अब झारखंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले 5 अप्रैल को सीपी नवीन चंद्र रेड्डी के विशेष पथक ने अंबिका नगर परिसर से 2 सट्टेबाजों सहित मसानगंज परिसर से एक सट्टा व्यवसायी को अपनी हिरासत में लिया था। यवतमाल शहर के पास डोरली के खुले मैदान पर पेड़ से टीवी सेट बांधकर आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खाएवाली करते 4 लोगों को यवतमाल पुलिस की अपराध शाखा ने धर दबोचा, जिनमें बंटी उर्फ नंदनलाल जायसवाल व गब्बर उर्फ शेख रहीम नामक 2 कुख्यात आरोपियों का समावेश है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान मौका पाकर 2 आरोपी भाग निकलने में कामयाब रहे।
विगत 3 अप्रैल की रात रविनगर परिसर के छत्रपति शिवाजी नगर चौक में ऋत्विक बालास्कर नामक युवक पर जानलेवा हमला करते हुए उसे घायल कर देने के मामले में राजापेट पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पश्चात इलाज के दौरान ऋत्विक बालास्कर की मौत हो गई थी। ऐसे में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। इन 10 में से 9 बालिग आरोपियों को आज स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां पर आरोपियों के परिजनों ने अच्छा खासा जमावड़ा लगाते हुए हंगामा मचाने का प्रयास किया, जिसकी जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर-बितर किया और सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस वैन के जरिए सेंट्रल जेल ले जाया गया। एक तरफा प्यार में नाकाम हुए मध्य प्रदेश के अंकेश धुर्वे ने पेड़ के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या की। यह घटना धारनी से 4 किलोमीटर दूर बाल हनुमान मंदिर के सामने वनखंड क्रमांक 715 में उजागर हुई। वडनेर गंगाई रोड के गलाठी नाले के पास अकोट की ओर से तेज गति से अमरावती की ओर जा रही कार का टायर अचानक फट जाने के कारण विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर लगी। इस हादसे में सचिन गलस्कर का हाथ टूटकर दूर फेंका गया। इस दुर्घटना में सचिन गलस्कर नामक युवक की मौत हो गई। वहीं उसका बेटा देवांश गलस्कर व दामाद प्रदीप काल में गंभीर रूप से घायल हुए। बडनेरा पुलिस थाने में कार्यरत महिला पुलिस कर्मचारी के साथ हुज्जतबाजी करने के मामले में नामजद किए गए उमेश मेश्राम व भूषण रामटेके को दोषी करार देते हुए न्यायमूर्ति AI शेख की अदालत ने न्यायालयीन कामकाज समाप्त होने तक अदालत में ही बैठे रहने की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।